प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकाली मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम इस एकांत में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए अपने ही भक्ति योग के विषय में देव ऋषि नारद जी का फरमान, अनुभव। हमारे देश में उनके ये भक्ति सूत्र बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं। विशेषकर जो भगवान के प्यारे गए, आप जैसे शताब्दियों से कदर करते आ रहे हैं, भविष्य में अवश्य में कदर करते चले जाएंगे। हमारे लिए ये ऐसी कीमती दौलत है जो बाजार की दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, इसलिए इसे अनमोल खजाना कहा जाता है। हम लोगों ने प्रभु कृपा से 43 सूत्र काल पूरे किए, जहां उन्होंने जोरदार शब्दों में इस बात पर अनुरोध पूर्वक कहा कि बुरी संगत का पूर्णरूपेण बौद्धिक मानसिक शरीर रूप से त्याग कर देना चाहिए। आपका जितना बस चले इससे बच के रहिए। बुरी संगत मैंने बता दिया, ध्यान से सुनना, बुरे इरादे से शुरू होती है। बुरे इरादे के बाद बुरे अशुभ विचार शुरू हो जाती हैं। अशुभ विचारों के बाद अशुभ कर्म होती हैं। अब जी मारा गया। जब वो अशुभ कर्म करने लगता है तो अशुभ व्यक्ति जरूर आ जाते हैं। जैसे को तैसा हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। हमारा मन और हमारे कर्म जैसे होती हैं। प्रकृति का नियम है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूसी को टक्कर जरूर मिलेगी, चाहे मारे 100 को चक्कर। ये प्रकृति का अटल नियम है। पर आप तो सतगुणी हैं। सतगुण मेरे प्रभु जी की कृपा से आप में बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपका दिल भगवान की वाणी सुनने करता है। रजोगुणी इस समय सिनेमा हॉल में बैठेंगे, तमोगुणी इस वक्त नीली पीली लाल गुलाबी शराब की बोतलें खोल रहे गए, और आप मन को निर्मल करने वाली ऐसे एकांत स्थान में भगवान की अमर तो अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण कर रहे हैं। घोर कलयुग क्या लगे और जनता का भगवान की ओर मन लगाना क्या लगे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जनता केवल भगवान के लिए, अपने कल्याण के लिए एकत्रित होती है। बड़ी दया, बड़ी दया। जब दया दृष्टि हो जाती है, क्या कहती है महापुरुष, सूखी खेती भी लहराती है। जब उनकी दया दृष्टि है, जिसको किसान कह रहा था बस ये खेत तो मेरा मारा गया, वो भी लहराने लगता है। आप एक सूखी खेती थे, देखो आप में हरियाली आ गई, रौनक आ गई। भगवान करे और रौनक आ जाए, आप अपना कल्याण कर जाए। आप समाज में रहती हैं, ध्यान रखना मेरी देवियों, अशुभ संगत से अपने आप को बचाए रखना। जितना आपसे बन पड़े, भगवान आपको अशुभ संगत से बचाए, अशुभ विचारों से बचाए,
अशुभ इरादे से बचाए, अशुभ किताबों से बचाए। जहां से हमारा मन बाहरमुखी होता है, हमारा हिंदू धर्म मेरे सज्जनों उसी को अशुभ मानता। जिस इरादे से, जिस विचार से, जिस कर्म से, जिस संगत से, जिस किताब से हमारा मन बाहरमुखी हो, समझिए कि ये बुरी सोबत है। आपकी सच्ची लगन है, मेरे प्रभु कृपा कर रहे हैं और भी करेंगे। नारद जी अब इससे अगले सूत्र में भगवान आपका 1244 सूत्र में बुरी संगत का और भी दुष्प्रभाव, आफ्टर इफेक्ट, बैड इफेक्ट बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं बुरी सोबत से ही कामनाएं बढ़ जाती हैं। ध्यान देना, बुरी सोबत से ही कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बढ़ निकलती हैं। अच्छा जी, जी में नाना प्रकार की कामनाएं आ जाएंगी, नाना प्रकार की वासनाएं खड़ी जाएंगी। अच्छा, बुरी सोबत का मतलब ही क्या है? कामनों का साकार रूप, कामनों का साकार रूप ही तो बैड कंपनी है। अच्छा, जब कामना बढ़ जाएगी तो सुनना नारद की जरा, ऐसे भगवान जी ने हमें दूसरे अध्याय बताया हुआ है। कामना के बढ़ जाने से क्या होगा? कामना पूरी कब होती है? अनेक व्यक्तियों के संपर्क से। आप अपने गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो मेरी देवियों, अनेक व्यक्तियों के, पदार्थों के संपर्क से, कांटेक्ट से, मेल मिलाप से कामनाएं, वासनाएं पूरी होती हैं। संपर्क से, मेल मिलाप से, हाँ, वो जैसे आपकी कामना है ना, उसी के अनुसार वो हाँ में हाँ मिलाते जाए। चीं चरा ना करें, टोके नहीं, वाद विवाद न करें, कटाक्ष न करें, व्यंग न कसें। पर क्या सारे ऐसे हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। सारे व्यक्ति ऐसे मिले कि यशमैन बनेंगे, सारे डीटो करते जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। कोई नहीं कोई खा मखा, जैसे हम समाज में सुनते हैं खुदा दाद का वैर होता है। आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आप सबका भला चाहते हैं, तो भी आपके साथ वैर कमाएंगे, खामखा बाधा डालेंगे आपकी कामना में। वाह, हालांकि आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आप शुभ भावना देने वाली हैं। ऐ चंगी गल है, मुझे कहती है, मुझे कहती है, ऐसी नक भौंस केड़ेंगी, आपके शब्दों को बार बार दोहराएंगी, आपका व्यंग कसेंगी, ठठोली करेंगी, मजाक करेंगी। देखना कुशल्या दी गल सुनिए ही, मैंने तो को, हालांकि दूसरे सुनी है, पर मजाक क्यों करना है? मैंने तो कोई नहीं सुनी है। बड़ी रन आई आया इस तरह गल्ला कर दी गई, तो मैं उसकी कोई नौकरानियां सुना मनोरी की बात, मुझे तो नहीं पता। इस तरह कटाक्ष करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्रोध पैदा हो जाएगा। कामात क्रोधा अभिजायते, सारे व्यक्ति अनुकूल नहीं हो सकते। मेरे सज्जनों, ओ देवियों, सियाने नहीं कहती पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। परमात्मा ने उंगलियों को देखो छोटी बड़ी बना दिया। हाँ, इस तरह सारे व्यक्ति आपके फेवर में हो, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। कभी हुआ नहीं, कभी हो रहा नहीं, कभी भविष्य में होगा भी नहीं। कई डट के आपके विरुद्ध मुकाबला करेंगे। अच्छा, जमाना ऐसा जा रहा है, मुंह मुलाजा, आप आए हैं तो बड़ी बातें बनाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा इस जैसी कोई सखी तो मुझे मिली नहीं, इस जैसा हमदर्दी मुझे कोई मिला ही नहीं। लेकिन अंदर से क्या होता है? हाय, अंदर से वो आपके साथ खामखा वैर कमा रहे होते हैं। आहा आहा, मेरे मालिक जैसे आपकी इच्छा। मुंह में प्यार की बातें, ये वक्त वो जा रहा जी, ओ बेटी भगवान आपको बचाए। मुंह में प्यार की बातें, बगल में आप कटारी है, नमस्ते ही नमस्ते रह गई, अब जहर दारी है। सिर्फ बारी रूप में राम राम नमस्कार, लेकिन बगल में कटारी है, बगल में आपके खिलाफ होती है, मन में बिल्कुल खिलाफ।
तो नारद जी कहती हैं जब काम बढ़ा और क्रोध बढ़ा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बुद्धि अपना काम नहीं करेगी, बुद्धि में हलचल मची रहेगी। बुद्धि कब काम करती है? जब बुद्धि टिकी हुई हो, बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि कायमुल अक्ल हो, कायमुल टिकना, ठहरी हुई हो, बुद्धि में दुविधा ना हो। हाय मर जाना मेरे सजनों में, आपको एक बात बड़ी हैरानगी की बता रहा हूं। मर जाना मेरी बेटी, रात को सोना सवेरे ना उठना, लेकिन बुद्धि में बुद्धि में बुद्धि में बुद्धि में बुद्धि में, बाबा क्या हो गया? नहीं मैं नॉर्मल हूं। बुद्धि में कभी दुविधा ना लाना, कभी भी दुविधा ना लाना। इसी दुविधा को आजकल बकवास करते हैं टेंशन। ये जीव को हर प्रकार से खराब कर देती है, ये जीव का तवाज़ुन बिगाड़ के रख देती है। बड़ी जल्दी अपनी दुविधा को दूर करो, टेंशन को दूर करो, बड़ी जल्दी मेरे जैसों की मदद लेकर या एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करके बड़ी जल्दी दुविधा की धज्जियां उड़ा के रख दो। दुविधा का मतलब होता है दोराहे पर खड़े हो जाना और ये हैरान परेशान होना, मैं किस रास्ते जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अब जूझू आप सोचेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सब सीधा ही ब्लड प्रेशर हाई होता है। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, मैं क्या करूं, रोना शुरू हो जाएगा, छाती गर्म होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, है बीपी बीपी बोलती रहोगी, बीपी 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 हाई बीपी लो। आज तक तकिया कलाम बना हुआ है, बीपी हाई बीपी लो। बीपी ना हुई को बेबी होगी, मां होगी हमारी। हमारे वो तो बोलते थे बीबी 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 कहा, तेरी बीबी कहा है? आजकल मैं बीबी तो नहीं सुनता, बीपी जरूर सुनता हूं। बीपी हाई बीपी लो, बीपी हाई बीपी लो। क्यों? आज का पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को बुरी तरह दुविधा में डाल चुका है। और आप जानते हैं, अब तो सियाने हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ये आपका देश पुकार के कहता चला आ रहा है। दुविधा में क्या होता है? ना हम लोग के रहती हैं ना हम परलोक के रहती हैं। माया का मतलब होता है धन पदार्थ नहीं, ये लोक जिसमें सारे आ गए, और माया मिली ना राम का मतलब होता है परलोक। जी दोनों जहानों से मारा जाता है। भगवान ने भी वैसे नाराजगी से कहा है, ये दुनिया गए उसकी ना अगला जहां। तो दुविधा में ना रहने मेरे सज्जनों, सत्संग के ये लाभ उठाइए कि मैंने किसी भी कीमत पर दुविधा में नहीं रहना। आप जैसों ने जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि हमने अब शेष जीवन में भक्ति ही कमानी है, दुविधा कभी आपके बुद्धि को स्पर्श कर ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरे बच्चे, जब मन में, जब बुद्धि में दुविधा नहीं तो मन बिल्कुल टिका रहेगा। जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। अगर जिसकी अकल का इरादा ठीक है, मन का स्टेशन बिल्कुल ठीक। नहीं तो नारद जी कह रही है फिर क्या होता? स्मृति भंश जीव में दुविधा आ जाती है। जब बुद्धि में दुविधा आ गई तो क्या बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश, नाश क्या मतलब? बुद्धि काम ही नहीं करती। जैसे हम कहते हैं आंख का नाश हो गया, दिखाई नहीं देता, कान का नाश हो गया, सुनाई नहीं देता, जबान का मेरा नाश हो रहा है, मैं लड़खड़ा के बोलता हूं, चिचरे शब्द निकालता हूं, है इस तरह बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। तो बुद्धि का नाश में नारद जी कह रहे जीव का सब कुछ गया। यही भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, जाहिल हुई अक्ल आया जवाल, अर्थात इंसान का डाउनफॉल, इंसान का पतन, या मेरे सज्जनों इंसान की गिरावट ना, कभी ना लाना, कभी ना लाना। एक दिन जिंदा रहो, खुशी से जिंदा रहो, अपने आप को सुलझा के रखना, सुलझा के रखना। आपको मेरे भगवान जी का द्वार मिला है, मेरी बेटी याद रखना ये द्वार, और खासकर ये गीता जी का द्वार है। मैं भगवान से पहले गीता जी का द्वार कहूंगा, क्योंकि भगवान नाम ज्ञान का है, ज्ञान नाम भगवान का है। बहुत सुंदर। पिता नाम सने का है, सने नाम पिता का है। सने से भरे होते हैं हमारे माता पिता, इस तरह भगवान ज्ञान से भरपूर। इसलिए पहले गीता कहना चाहता हूं, यह घर गीता का है। आए और ज्ञान से क्या होता है? जीव के काफी सवाल हल हो जाते हैं, समस्याएं हल हो जाती हैं। ऐसे द्वारों पर ही ये शोभा देता है कि मेरे जीव अपना करके ये गा रहे हो,
ये वो दारी गए जगाने से तकदीरें बदलती गए। ऐसे घरानों में अच्छा लगता है, ऐसे गीत निकले अपने अनुभव के आधार पर। जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए। सचमुच ये वो घर दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती, जिनके संस्कार, तकदीर मीन संस्कार, हमारे बुरे संस्कार शुभ संस्कार बन जाते हैं। हम लोग पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होने लगते हैं, एक शानदार इनकलाब आ जाता है। नारद जी इस पर अनुरोध कर रहे हैं। बुरी सोबत से ये प्रभाव पड़ा, काम बढ़ गया, अच्छा, क्रोध बढ़ गया, अच्छा, बुद्धि ने अपना कार्य करना छोड़ दिया, अच्छा, बुद्धि ने कार्य करना छोड़ दिया तो इंसान का नाश हुआ, बिल्कुल ही नाश हो गया इंसान। क्योंकि बुद्धि के काम ना करने से सर्वनाश, बुद्धि के काम ना करने से सर्वनाश। जैसे कोई पायलट हवाई जहाज चला रहा है, उसका इंजन का एक पुर्जा काम नहीं करता, थोड़ी देर बाद दूसरा भी काम ना किया, सर्वनाश। मोया भड़वा अगर वो पैराशूट द्वारा नीचे नहीं उतरता तो जहाज भी गया और पायलट भी गया, दोनों गए। इसलिए जब इंसान की बुद्धि मारी गई बस गए, इंसान मोया। आजकल प्राय सबकी बुद्धि मारी हुई है। बड़ा मैं हैरान होता हूं, ऐसी पढ़ाई को आग लगे जो इंसान को सुलझाती नहीं, ऐसी पढ़ाई भट्ट में जाए जो मेरी बेटी को प्रसन्न न करे, हमारे बैलेंस ऑफ माइंड ना बने। उल्टा आजकल के मॉडर्न एजुकेशन से जीव क्या हो रहा है, टेंशन में हो रहा है, दुविधा में हो रहा है, बेचैन है, बेकरार है, हैरान है, परेशान है। जहां देश की गीता कहती थी, हमारे देश का ज्ञान कहता है भगवान की शरण लो। अब भगवान ध्यान से देख ले, भगवान की शरण लेने की बजाय मेरे भगवान, मेरे इष्टदेव, मेरे प्रभु, जीव आत्महत्या की शरण ले रहा है। कहां गए मेरे भगवान की ये शब्द, तू जाए पनाह। आजकल क्या है, तू जाए पनाह, काल को बना, उसी जात में अपना सिर को तू गवा, तू शमशान में सड़ के रह जाएगा। हाँ, ये दुनिया है 4 दिन की, बर्बाद होके रह जाएगा। बिल्कुल उलट। क्यों? कोई कदर नहीं करता भगवान के ज्ञान की, कोई कदर नहीं करता। मेरे बच्चे बेटी, जो स्कूलों में मिल रहा है, कॉलेजों में, उसको नॉलेज कहती हैं। जो हमें मिल रहा है इसको नॉलेज नहीं कहते। इसे क्या कहना चाहिए? विजडम। अंग्रेजी में बोलो तो विजडम, अपनी भाषा में बोल रहा हो तो विज्ञान। ये ज्ञान प्लस विज्ञान है। भगवान आपको ताकत दे। नारद जी कहां ले गए? सर्वनाश तक ले गए। बुरी संगत से क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। सर्वनाश का मतलब बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से जीव मारा गया। इसलिए सावधान। आपको समाज में रहना गए, समाज में लेना देना गए, समाज में व्यवहार करना है नारी के नाते से। और आजकल नारी 4 दीवारी नहीं है। आजकल नारी जो है क्या जिम्मेवारी में है? नारी जिम्मेवारी है। कहां गए वो प्यारे दिन जब नारी 4 दीवारी, आज नारी जिम्मेवारी। और आप जानती हैं जिम्मेवारी भी अच्छी होती, पर जिम्मेवारी से रज के ख्वारी। नारी जिम्मेवारी और रज की ख्वारी। क्यों? क्या कहा जाए? पहले इंसान थे, जिम्मेवारियों में, ख्वारियों में, बीमारियों में और क्या बोलूं लाचारियों में। आजकल तो हमारी देवियां भी इसी में आ गई। तो मेरे बच्चे, आपको बाहर जाना पड़ता है, कमाना है आपको, दफ्तरों में, स्कूलों में, और सारी जगह आप देखेंगे संसार की बातें। संसार की बातें का मतलब राग भरी बातें और द्वेष भरी बातें। यही बातें चल रही हैं चारों ओर, राग भरी, द्वेष भरी, राग भरी, द्वेष भरी। इसलिए ये बुरी सोबत होती है। हमारे भगवान ने कहा है, इसी में तो अर्जुन या कल का तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। ये दलदल है, सवेरे शाम आप देख लो, सारे इसी में ही मुब्तला है, इसी में ग्रस्त है। मेरे प्रभु आपको बचाए।
मेरे मालिक आपको बचाए बुरी सोबत से, बचाए मेरे प्रभु। ये बुरी आजकल दिन प्रतिदिन मेरी बेटियों बढ़ती जा रही है बुरी सोबत। ये नारद ने बुरी संगत का प्रभाव बता दिया। काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, मुंह भी अपना सिर उठा लेता है, बुद्धि अपना काम नहीं करती, जीव का सर्वनाश हो जाता। आप देख ही रहे हैं, सर्वनाश के बाद बैलेंस ऑफ माइंड ही कोई नहीं, कोई शांति नहीं, बेचैनी बेचैनी। जिसको आज आप कह रहे दिन नहीं गुजरता, बड़ी मुश्किल से दिन गुजरता गए, हाय। और भगवान के प्यारों का दिन जो मिल जाए लेकर वही प्रसन्नता से दिन काटते गए, अपनी ओर से प्रसाद करते हुए मुस्कुराते रहती हैं, कोई कामना नहीं। कितना दोनों में कितना अंतर है। इसलिए रात भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के आखिर में, भगवान के प्यारों की जो रात है उस दुनिया वालों का दिन, दुनिया वालों का दिन है उनकी रात। अर्थात ये दोनों ही उलट है उनके इरादों में विचारों में, और संसारी आदमी प्रपंचियों के इरादे विचारों में बड़ा भारी अंतर है। मैं कितनी बार कहूं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, यही कारण है कि गृहस्थी आदमी भगवान की ओर बढ़ नहीं सकते। ये बीच में जो बुरी सोबत मिल जाती है, फिर कोई बुरी किताब उठा ली पढ़ने लग गया, फिर कुछ और उठा लिया, तो अखबार उठा ली, उसमें गंद ही गंद, बिल्कुल गंद, फिर अखबार पढ़ने लग गया। कोई और किसी ने कोई नावल दे दिया, यानी उपन्यास दे दिया, या कोई और मन घड़त कहानियां। बच के रहना मेरे बच्चे, बच के। परमात्मा ही मेरे बच्चा है, वो विशेष शक्ति देंगे तो कल युग में बुरी संगत से बचा जा सकता है। पग पग तो बुरी संगत है, पग पग। मेरे प्रभु बचाए आपको। इतने कह के मैं अगला सूत्र ले रहा हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ और प्रकाश डाल नहीं सकता, क्योंकि आप समाज में हैं, लेने देने में है। आज नारी को भी शॉपिंग करनी पड़ती है। आपको पति की शॉपिंग पसंद नहीं, आपको किसी बहन की शॉपिंग पसंद नहीं, आप अपने आप हर चीज चुनना चाहती हैं। और तो और आपको सब्जी पसंद नहीं जो श्रीमान जी लाते हैं, आप श्रीमान को बंद गोभी कहती हो, अपने आप को फूल गोभी। मैं मानता हूं आप चुस्त है, होशियार है, श्रीमान जी कुछ लिल्लड़ है, गोंगलू है, अर्थात शलगम है, ये ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेवारी आप पर आ जाएगी, कितना समाज में जाना पड़ेगा आपको। पहले तो मैं ये कहता हूं, आगे जाता हूं, कॉपी रस्म रिवाज बंद कर दो अगर आप कर सकती हैं, नहीं तो आपकी बदकिस्मती। कॉपी रस्म रिवाज, अब संसार के कई घटनाओं को महत्ता न दीजिए, कई घटना छोड़ दीजिए। नामकरण हो रहा है, बर्थडे है, गृह प्रवेश हो रहा है, या वो बहन की कोई बहन के लड़के की शादी, बिल्कुल खत्म। ये नान का चक आपको मेरी कसम खत्म कर दो। था दादाजी के टाइम बड़ा लाभ था, आजकल कोई लाभ नहीं, सिवाय द्वेष के, सिवाय राग के, या सिवाय लड़ाई झगड़े के। ये सारी रस्में हम हिंदुओं की गंदी बन चुकी हैं। ना मेरी बेटी, इनसे बाज आइए। जितने भी हमारे त्योहार है देख लीजिए, उनमें अवगुण ही अवगुण भर गए। चाहे आपकी दिवाली है, चाहे आपकी होली है, चाहे आपके बाकी कोई और आप करते हैं। मैं तो बड़े गौर से देखा है, सिवाय लड़ाई झगड़े फसाद के और रुपया बर्बादी और सेहत बर्बाद के, कुछ नहीं इन बातों से आता। अनमोल समय जाया हो जाता है जो हम जाप में लगा सकते थे, जो हम भगवान का सिमरन करते थे। न मेरे बेटे, वो और टाइम था, रंग डालना तो ये करना, कुछ नहीं, बकवास बन के रह चुका। बच के रहना, इन सारी रस्मों रिवाजों से अपने आप को बचा लेना। इन्होंने त्योहार का शब्द क्या कहा था? पर्व। क्या कहा था? जो जीव को ऊंचा ले जाए। आएगा 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 आएगा। त्योहार का दूसरा शब्द है उत्सव। उत मैंने ऊपर, सब मैंने खींच के ले जाना, जो जीव के अंतःकरण को खींच के ऊपर ले जाए भगवान की ओर, गुणों की ओर, सतार को ऊंचा कर दे। हमारे तो उस दिन सतार बिल्कुल उत्सव की जगह बिल्कुल नीचे गिर जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जुर्रत करके कह रहा हूं, काफी से ज्यादा आप लोग ये रस्म रिवाज बंद कर दो, तोड़ के मारो मेरे बच्चे। जैसे कोई मुंह पर या किसी जगह दाना हो जाता तो खुजली होती है, तो आप एक नाखून से ये कुरेद के तोड़ देते हैं। इस तरह तोड़ दीजिए रस्म को, कुछ फायदा नहीं।
प्रभु आपको शक्ति दे, आप इन रस्म रिवाजों से ऊपर उठ जाए और महाराज जी में लगे रहे, ठोस लाभ आपको हो जाएगा। वरना ये गंदी वृत्तियां जरूर आपको पकड़ेंगी, क्योंकि आपको संसार के अंदर भगवान के प्यारे नहीं मिलेंगे, जहान के प्यारे मिलेंगे। और जहान के प्यारों में क्या होता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। भगवान के प्यारों में होता है विवेक, वैराग्य, भक्ति, शक्ति। जैसे आपने दिन प्रतिदिन आती जा रही है। और इससे ज्यादा क्या कहूं, मेरे प्रभु विशेष कृपा करते हुए आपको इन से बचाए। वैसे तो हम गिड़गिड़ा के भगवान से कहते ही हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हे दाता, मुझे इन नकारात्मक वृत्तियों से बचा लेना। इनको बोलते बच्चे नकारात्मक वृत्तियां, नेगेटिव क्वालिटीज। नेगेटिव क्वालिटीज, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, जो जीव के मन में हलचल पैदा कर देती हैं, बेचैनी पैदा कर देती हैं। ये उचित बात है कि आप लेटी हैं, घंटा घंटा करवटें बदलते रहना, हाय हाय हाय। क्यों? दिन भर में आपका चिंतन बिल्कुल ही अशुद्ध रहा है, अपवित्र रहा है, आपका खून नॉर्मल दिन भर में नहीं रहा। रात को नींद कैसी आए? जब तक कि आप अपने आप को स्थिर ना करें। फिर भी मालिक कृपा करते हैं कि आपकी बुद्धि को टिका देती है, तब नींद आती है। बेचैन को कहा नींद आए, बेकरारी में कहा नींद आए। सारा दिन ठीक रहा करो, अपने प्रभु का चिंतन जारी रखो। वरना ये शर्म की बात है, लेट रहे हैं, करवटें बदल रही हैं। क्यों नींद नहीं आती? कैसी है नींद? तो इन नारियों को आती है जो घोड़े के वाल से भी बड़ी ज्यादा सूक्ष्म है। तो सारा दिन ये नॉर्मल रहे तो आपको नींद आए। ये तो सारा दिन आपने ओवर हीटेड रखेंगे। देखो मैं शब्द क्या लगा रहा हूं, ओवर हीटेड। इनको ज्यादा गर्म रखा है, जबकि आपका आयुर्वेद कहते हैं इनको नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था में रखना चाहिए। ये ठंडी रहे। ये कब होता है? जब कोई चिंता ना हो, कोई बेचैनी ना हो। हर भाई ये कहां से बीमारी गिर गई? टेंशन की। टेंशन का मतलब ये तनाव, नाड़ियों में तनाव, नाड़ियों में खिंचाव, नाड़ियों में रस्साकशी। परमात्मा रहम करे आप सब पर। क्या करूं क्या न करूं, ये अर्जुन का हाल था। तबीयत है कमजोर, दिल नर्म गए। ये उलझन है आप क्या मेरा, ये टेंशन उलझन है आप क्या मेरा धर्म। धर्म का मतलब मेरा कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या? रिलीजन का मतलब नहीं होता। मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है? गीता जी में जहां भी धर्म शब्द आया उसके इसी कल्टू मुख्य कर्तव्य। अच्छा, मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है? गौण कर्तव्य नहीं, मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है? चूंकि मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे समझ ही नहीं आती। इस वक्त मेरी बुद्धि मारी गई है। पर भगवान आप मेरी ओर ना देखो, आप अपनी ओर देखो। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। जो हो नेक रास्ता, आखिर में इंसान को रास्ता ही मांगना पड़ा ना। आखिर में इंसान को भगवान से यही मांगना पड़ा ना, जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे वो बताओ, क्योंकि मेरी अकल तो मारी गई है। आज चारों ओर यही हो रहा है। ये उलझन है अब क्या मेरा धर्म है। जिधर भी देखो ये उलझन है अब क्या मेरा धर्म है। फैलना चाहिए था भगवान का ज्ञान, फैल गया है अर्जुन की समस्या। समस्या फैल गई है चारों ओर। शाबाश शाबाश। और जहां समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, मेरा देश उसको क्या बोलता है? जहां समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके अंतःकरण में समस्या की शक्ल उन समस्या का नाम बदल जाता है। कहीं पढ़ा आपने, कहीं व्यास जी का फरमान आपने पढ़ा, जब समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो समस्या का नाम क्या हो जाता है? मेरे ख्याल किसी ने नहीं पढ़ा, मैं बताऊं फिर भूलना नहीं। समस्या बन जाती है अमावास्या। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे, तो साढ़े प्योर ही नहीं पढ़िया। समस्या क्या बन जाती है जी? अमावास्या, काली रात, पिच डार्क। दैट समस्या बिकम जस्ट लाइक पिच डार्क। अमावस समस्या, अमावस्या समस्या, अमावस्या। हाय खाई आहा, सचमुच बाबा ये व्यास जी का फरमान कितना अच्छा है। अगर समस्या का जल्दी इलाज ना किया जाए तो आजकल सारे मनों में ये जो टेंशन कर रही, क्या अमावस्या बन गई।
जबकि हमारे मनों में चाहिए था पूर्णिमा, उज्जवल। पर उज्जवल वही होते हैं जिनके इरादे शुभ, विचार शुभ, क्रियाएं शुभ। उनमें आती है पूर्णिमा। उनका शुक्ल पक्ष नहीं, उनका कृष्ण पक्ष नहीं होता, उनका शुक्ल पक्ष होता। परमात्मा करे ऐसा ही हो। अब नारद कह रहे हैं सर्वनाश का कारण कहां से बना? बुरी सोबत से बना। पर आप भी सवेरे परमात्मा से प्रार्थना करते रहा करो कि प्रभु पाही माम रक्ष माम, पाही माम। आपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान से जाप करने के बाद प्रार्थना कर ली, प्रभु पाही माम रक्ष माम, पाही माम रक्ष माम। प्रभु मेरी रक्षा करना, दिन भर मुझे बुरी सोबत से, बुरे विचारों से, बुरी संगत से बचाए रखना। मेरे मालिक मुझे इससे निकाले रखना। माया के रंग ढंग से, झूठे मलिन उमंग से, इस नागनी के डंग से हरदम बचाए रखना। बाबा एक बार फिर बोलो, माया के रंग ढंग से, झूठे मलिन उमंग से, इस नागनी के डंग से मुझको बचाए रखना। परमात्मा दिन चढ़ने वाला है, मुझे इस नागनी के डंग से बचाना। ये नागनी शुरू में लगती है मीठी, खुद भगवान ने कहा है जहान की गली मीठी लगती है, ये पहले गए अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। ये बातें शुरू में तो बड़ी मीठी लगती हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल वशैला है इसका। ओ मेरी भोली भाली बेटियों, आप होशियार बन के रहना। ये मार्ग है उन्हीं के लिए जो बड़े होशियार है। आपको और मैं खुशी दिलाऊं, अगर आप वेद पढ़ें तो शुरू में हमारे ऋषियों ने क्या कहा कि तुम वेद पढ़ने जा रहे हो, अर्थात भगवान के बारे में जानने जा रहे हो जी। तो भगवान के बारे में तो वो जानते हैं जिनमें ये क्वालिफिकेशन हो है। क्वालिफिकेशन को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? विशेषता। बहुत अच्छी मेरी बेटी, शाबाश। क्वालिफिकेशन को अपनी भाषा में कहेंगे विशेषता। जिनमें ये विशेषता हो वो वेद पढ़े है। क्या जैसे तुम नौकरी अप्लाई करने जा रहे हो जी, आप ग्रेजुएट है नहीं, मत अप्लाई करो, बेकार। चूंकि उनकी पहली क्वालिफिकेशन है, पहली है जरूरत क्या कि क्वालिफाइड हो। क्वालिफाइड का मतलब वो ग्रेजुएट हो। इसी तरह आप वेद पढ़ने जा रहे हैं, आप में विशेषता है क्या? कौन सी? सुनो मेरी बेटियों, पहली विशेषता गीता जी में भगवान ने कहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार गीता जी में कहा। वो तो शुरू में ही जब आप वेद पढ़ने शुरू करें पहले आएगा, नायमात्मा बलहीने लभ्या। अरे ओ परमात्मा की तलाश करने वाले खबरदार, उस दिलों से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। लो ना, ऐसे शब्द याद रखा करो बच्चे। ना अयम आत्मा बलहीने लभ्या। बलहीनेन, जिनमें बौद्धिक बल नहीं, मानसिक बल नहीं, शारीरिक बल नहीं, वो इधर न लगे, वो अपना हार जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। बुज़ दिलों से परमात्मा की तलाश नहीं होती, कमजोर दिलों से परमात्मा की तलाश नहीं होती। ये तो उनसे होते जो सर धड़ की बात ही लगा लेते, जो बड़े जो है बलवान होते हैं। उधर देखो भगवान, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, इरादे का मजबूत दिल का कवि। जी को भगवान अब शर्त बता रहे हैं कि उनके प्यारों के मन बड़े मजबूत हो जाती हैं। ये मार्ग उन्हीं के लिए है जो इरादे के मजबूत है, पक्के इरादे वाले हैं। मेरे बच्ची, अपने मन को मजबूत रखना, भले ही नारी का चोला, लेकिन मन को मजबूत बनाकर मैंने इस मार्ग में लग कल्याण कर जाना, और फिर भगवान आपके साथ है। कभी डाउन ना होना कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं, वरना गए ये जन्म भी गया, बच्चे ये जन्म भी गए। आहा, पक्का इरादा कीजिए कि मैंने नहीं जाने देना ये जन्म ना। बहुत जन्म मैंने धक्के खाए, रोया, पिटिया, खराब हुआ, बुरी संगत की, बुरे विचार लिए, बुरे संस्कार लिए, बुरी आदत बनाई, रुलिया पिटिया, पर तब तो मुझे कोई बताया नहीं, समझाया नहीं। जो भी मिला मुझे तबाह करने वाला मिला। अब तो मैं आपको मिल गया हूं, मैं मिला आपको, गीता जी मिली, गीता मिला, भगवान का ज्ञान मिला, भगवान का ज्ञान मिला, भगवान की शक्ति मिली आपको। अब तो सारा वातावरण आपके अनुकूल है।
अब तो आप नहीं कह सकते कि मुझे कुछ किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने समझाया नहीं। नो, यू कांट। अब तो सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव है। घर वाले जो इतना बोलते थे वो भी चुप हो गए हैं। पता नहीं भगवान ने कैसे स्टेट बैंक के ताले लगवा दिए उनके मुंह के ऊपर। चुप, आप बोलते भी नहीं। उल्टा खुद कहती है तेने जाना नहीं मनोरमा, तेरा समय हो गया। उल्टा वाह, घर वाला क्या लगे, हाँ घरवाली क्या लगे, और अलार्म बन गई है। आप जाइए ना, आप जरूर जाइए, टाइम हो गया आपका। आप बैठे क्या? अच्छा, मैं तो मुझे ऊँघ आ गई थी। नहीं चलिए, मैंने चाय बनाई है, आप जरा चुस्त हो जाएंगे। वाह वाह, जैसे श्रीमान जी दफ्तर में जा रहे हैं, जैसे मेरी बेटियां दफ्तर में जा रही है कमाने के लिए। भगवान की नजर हो जाए तो क्या नहीं हो जाता। सब वातावरण आपके अनुकूल है, बिगड़ी बना लो, बना लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये बिगड़ी बना लो। अपने आप को निकालो कि मैंने आप निकल जाना, मैंने अपना कल्याण कर लेना है। उधर देखिए ग्रंथ साहब, कैसी बातें धसी पड़ी है मेरे अंदर। मैंने अपने अनुकूल शास्त्रों से काफी बातें ले ली हैं अपने मुताबिक। जैसे ग्रंथ साहब से कई बातें ली, मेरे अंदर धस गई, बैठ गई, फायदा उठाया, मैंने उठा रहा हूं, आप भी उठाया करो। जब मैं मेरे को शास्त्रों के हवाले देता हूं, ये देखिए कितना गिड़गिड़ा के कह रही है, घुटने टेक के, दोनों हाथ जोड़ के कैसे प्रार्थना हो रही है। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ओ मेरे माधो, ओ मेरे कृष्ण। बहुत जन्म मैं धक्के खा चुका हूं, बहुत जन्म मैं कुत्तों की तरह रोल चुका हूं, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ए जन्म तिहारे लेख। कितने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करे माधो भगवान कृष्ण के चरणों में, कितने गिड़गिड़ा के। बहुत जन्म, ये याद कर लो मेरी बेटी, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ए जन्म तिहारे लेखे। प्रभु ये जन्म पूर्ण प्रेम तुम्हारे लेखे का मतलब समर्पित, आपको समर्पित। होली अनसोली, होली अनसोली क्या डिनोटेड, हाय हाय हाय। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ए जन्म तिहारे लेखे। बहुत जन्म में धक्के खा चुका हूं, बहुत जन्म में रोल चुका हूं। उधर ये एक, इधर भगवान का भक्त कह रहा है, उधर भगवान अपना नियम बता रहे हैं गीता में। क्या क्या, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। उधर भगवान वाच है, इधर क्या है, भक्त वाच है। इधर भगत कह रहा है, उधर भगवान कह रही है। वहां भगवान जो कहेंगे वो क्या होगा, सिद्धांत। भगत जो कहेगा वो क्या होगा, प्रार्थना। वाह, मां दिशानी दिए, वाह बहुत अच्छे। जो भक्त कहता है उसको हम प्रार्थना बोलते हैं, और जो भगवान वाच होता है वो क्या होता है, सिद्धांत। श्यानेपन जो मेरे बच्चे, मुझे जो कुछ भी गुरुदेव ने, धर्माचार्यों ने दिया, मेरे से प्रेम पूर्वक ले लो, क्योंकि ये आपका बर्थ राइट है। जो मेरे पास है क्या है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हिंदुस्तान में पैदा होने कारण से आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक आने वाले का यहां पर बर्थ राइट है। जो मेरे पास है वो मेरे से ले लो, कोई मेरा एहसान नहीं। ये मेरी और आप दोनों की क्या है, धर्म की पहचान, फर्ज की पहचान। जैसे बाप के पास जो है ले लो, क्योंकि आपका पैदाइशी हक है। इससे भगवान के भक्त के बाद जो कुछ भी है ले लो, ये आपका पैदाइशी हक है। एक वो जदाद होती है जो मां बाप देती है, परमात्मा की कसम, और एक ये जदाद है जो मैं आपको हिंदुस्तान की देने आया हूं, ये ले लो। वो बाहर की जदाद है जिससे रोटी कपड़ा मकान खुला मिलेगा, और ये भी ले लो हिंदुस्तान की संस्कृति जिससे आराम चैन खुशी खुली मिलेगी। खुली वाला से मैक्सिमम। हिंदुस्तान इसलिए दुखी हो रहा है कि वो बाहर की जदाद संभालता गए पर अंदर की जदाद नहीं लेता, इसलिए बेचैनी बेकरारी बनी रहती है। बेटी घर में लाखों रुपया हो, बैंक बैलेंस भी इतना हो, इतने आप सर्टिफिकेट लिए फिरती हैं, मार क्या गवर्नमेंट ने चेक में दे रखे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, सर्टिफिकेट खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, ये सब कुछ आपके पास हो, लेकिन बेचैनी हो तो ये मुझे समझ नहीं आई। इसलिए बेचैनी है, क्यों? ज्ञान जो नहीं पास आपके। हाय मैं कैसे आपके मनों में बिठाऊं भगवान का ये फरमान, क्या क्या जो है मेरी तालीम पर कारबंद, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए। देखिए क्या कहा भगवान ने, वो कर्मों के बंधन से आजाद। दूसरे व्यक्ति को धक्के खाना है ना, जो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में नहीं ढालते, खुद भगवान ने कहा है
क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तू, मुझको बसाएगा, आप तो कहेंगे भगवान तो पहले बसे हुए हैं, कोई शक नहीं। यहां बात चल रही है भगवान के ज्ञान की। इसलिए अगर भगवान के उपदेश को हमने ना बसाया तो फिर देखिए तबाही तो है। अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से, आगे देखो चेतावनी, ऐसी चेतावनी गीता में कहीं भी नहीं है। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा बिंदा। इतनी गर्मा गर्म चेतावनी सारी गीता में कहीं भी नहीं कि अगर तू मेरे ज्ञान के अनुसार जीवन ही गुजारेगा, तबाही तबाही तबाही। आए सिखा लो अपने मन को मेरी बेटी, सिखा लो। हम अपनी बिगड़ी बना ले मेरे बच्चे। आहा, परमात्मा शक्ति जरूर देंगे जब हम अधिकारी या अधिकारी बनते जा रहे हैं। वो तो बड़े दयालु कृपालु है, हमें बचा लेंगे, हमें जरूर शक्ति प्रदान करेंगे। हम उनके अनुसार अपना जीवन बनाए, जो कुछ समझ आ गई है इस ज्ञान के बिना कोई, जैसे वो दिमाग में था क्या कमाई के बिना कोई चारा नहीं। कमाई का जरिया क्या है? कमाई का जरिया पढ़ाई है। क्योंकि हमारे देश में इतने बिजनेस तो फॉरेन कंट्री की तरह चलते नहीं, इतने बिजनेस तो यहां है नहीं, इसलिए बार बार हमें बिठाया गया पढ़ो पढ़ो, पढ़ के कमाओ, तो कितनी महत्ता बढ़ाएगी पढ़ाई की। इसी तरह मैं चाहता हूं आप साथ ही साथ आप महत्ता बढ़ा लो भगवान के ज्ञान की। पढ़ाई के बिना चारा नहीं, मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, इस शरीर ये शरीर दुख पाएगा। ज्ञान के बिना भी चारा नहीं, कहां से इंसान लेगा शांति, आराम एंड पीस ऑफ माइंड। कई बच्चे मेरा कहना मान चुके हैं, अपनी बिगड़ी बना रही हैं। कई मेरी पढ़ी लिखी बेटियां भगवान के इस फॉलोअर का कहना मान चुकी हैं। बिगड़ी बन रही है कि नहीं? देख लो मेरे बच्चे, हम शांति कहां से लेंगे, आराम? अगर भगवान के ज्ञान को ये तो ले लिया हमने, पढ़ाई से मिल गया रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान मैक्सिमम मिल गया, लेकिन मन का ज्ञान, मन का पीस ऑफ माइंड बिना ज्ञान के मिलने को नहीं। सब कुछ हमारे घर में होगा लेकिन पीस ऑफ, तो लानत, सब कुछ तो लिया था पीस ऑफ माइंड के लिए, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं आया तो फिर सब कुछ को हम आग लगाए। संगत वो बारात गई डम के, ये कर वो कर, सारे इज्जत मान बड़े आई इतने। आजकल तो मामा चल पड़ती है, कमलियां रमलियां, बहना भी चल पड़ती है। हालांकि मां और बहन को इंतजार करनी चाहिए अपने घर के दलीज पर। जब भाभी आए आपके, भाभी को लिपट जाओ और दलीज पर दीवा रखो, ताकि क्या मतलब, मेरी भाभी आई है। दलीज पर दीवा रखने का मतलब आप समझते हो क्या होता है? मेरी भाभी, भाभी का आना, भरजाई का आना इतना अच्छा हो, इतना शगुन अच्छा रहे, क्या 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 ये शगुन इतना अच्छा रहे, अंदर बाहर उजाला, अंदर बाहर उजाला, मतलब ये था। दीपक जलाने का मतलब अंदर बाहर उजाला रहेगा, अंदर बाहर रोशनी रहेगी, उसका आना शुभ होगा। शाबाश, धी देती थी दीपक जलता हुआ, अम्मा ओ मां दलीज पे रख दे, अब इतने में डोली आ गई। ये हम शुभ मानते थे हिंदू धर्म के अनुसार। तो बच्चे अब सारे चले गए बारात के अंदर, वेरी गुड। अब सारे बारात में और नाच आए थे, नच नुच के और रुमाल लेके, जैसे आप देखें, अब बारात देखी होगी, मैंने तो देखी थी आपकी बारात कोई 1950 में। बस मेरा मन बहुत खट्टा हो गया। ये शरीफों की बारात नहीं होती, जैसे ये मैंने आंखों से देखा है, ये शरीफों की बारात नजर नहीं आती थी, भी शरीफों की बारात है, ये हरीफों की बारात है। हरीफ अर्थ पूछना किसी से, किससे कह दें, किसी बुजुर्ग, पुराने बुजुर्ग से पूछना, बाबा हरीफ क्या होता है, फिर वो बताएगा आपको। तो खैर अब आप पहुंची, मेरे साथ यही घटना घटी थी, ये दुर्घटना मेरे साथ भी हुई है। पहले सुनते थे, अब देख भी लिया। क्या हुआ, बेइज्जत करके हम लोगों को अपने उससे अंदर से बाहर निकाल दिया, सड़क पर खड़ा कर दिया। इधर गांव था, उधर सड़क थी, बहुत सड़क पर खड़ा कर दिया। क्यों? लाड़े कोई नहीं आया। हम सारे पहुंच गए नवाबजादे बसों पर, अपनी कारों पर, लेकिन वो नहीं आया। तो स्वामी जी भी कहा करती हैं, सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, बिन लाड़े के बरात भला किस काम की। लाड़े के साथ तो कदर होनी है, हमारी थोड़ी कदर होनी थी। लाड़े की कदर जो टट्टू बन के आया है, उनकी लड़की का बोझ उठाएगा, उनका बहुत कुछ करेगा, उसकी कदर होनी थी, वो तो आया ही कोई नहीं। शाबाश। इसी तरह सजनों, ना भूलना मेरे धार्मिक व्यक्तियों, हमारी जो अब हमने सब कुछ, जैसे संगत चली गई सारी, लेकिन लाड़ा कोई नहीं। इधर हमने क्या ले लिया, पढ़ाई ले ली, रोटी कपड़ा मकान खुला ले लिया,
लेकिन भगवान नहीं लिया, भगवान की भक्ति नहीं ली, तो फिर क्या फायदा। बिन लाड़े के बरात भला किस, जरा मेरी ओर देखना सारे, बिन लाड़े के बरात भला किस काम की। हाँ बाबा, हाँ, बिन भगवान की भक्ति के ये रोटी कपड़ा और मकान किस काम का। बेचैनी, बेकरारी, टेंशन, क्या फायदा मेरे बच्चे, इससे क्या लिया, इससे लिया क्या। सब कुछ तो हमने जन्म लिया सुख के लिए, आपने चीखे मारी बच्चा पैदा करती बार, किसके लिए, सुख के लिए, मिला सुख। 4-4, 5-5 घरों तक आपकी आवाजें गई। हाय, ये सारा कुछ किया आपने, फिर बच्चा पाला कितनी मुश्किल, फिर जरा देर से आया स्कूल से, ओए होए होए, नंगे पैर, नंगे सिर, चुन्नी भी नहीं रही, बेटी मेरी अब नॉर्मल है, भागी जा रही में लड़का, मेरे काका नहीं है, मेरे काका नहीं आया। गीता नगरी में अभी तो कुछ दिन पहले घटना घटी, उषा बैठी कि नहीं मोटो, स्कूल की गाड़ी तो आ गई, बच्चे छोड़ गई, लेकिन इसलिए वो बड़ोलो छोटी सी मोटी बुढ़ी नहीं आई। जो इसका बुरा हाल हुआ मैं नहीं बता सकता, वो नहीं आई, वो स्कूल में सोई रहेगी। जितना आदमी मोटा होगा, मोटे माँ बाप के बच्चे मोटे, मोटे बच्चे माँ बाप को, और खाते भी ज्यादा है, उनको नींद भी ज्यादा आती। सारे बच्चे तो गाड़ी में बैठ गए, ये अपनी बड़ोलो बैठी, ये का खून सूख गया, हाय कार मच गई, नंगे पैर, नंगे सिर, मेरी मुन्नी, मेरा मुंह, हाय कितनी बेचैनी, कितनी बच्चे, सारी गीता लग रही, हलचल मचा डाली, हाय मेरे लड़के ढूंढ, मेरी बच्ची ढूंढो, गाड़ी बच्चे आए, मेरा बच्चा नहीं आया। कितना मुश्किल बच्चा पलता है। इसी तरह कितना कुछ हम कर लेते हैं, अगर भगवान जी साथ ना हो, अंदर वाले में ना कोई चैन, न करार, न खुशी, न प्रसन्नता, ये कोई गंदा जीवन है। भगवान बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी आजमाया, आपने भी आजमाया, सुनेगा न मेरी जो तबाही में जाएगा, तबाही तबाही। चाहे माँ, मैंने दादाजी को देखा, दादी को देखा, पिताजी को देखा, अपनी माँ को देखा, और चाचा जी को देखा, चाची को देखा, यही रिश्ते थे जो वहां मैं देखता था ललपुर में। दुख दुख चिंता सब कुछ होते हुए बेचैनी है, बेकरारी है। किस तरह दादा दादी इनको देखा, माँ बाप और सारे को, जैसे नहाने के बाद आप गिल्ले तौलिए को निचोड़ते हैं ना, इस तरह उनके मन को निचोड़ता हुआ देखा। मेरे पास और कोई दृष्टांत नहीं सिवाय इसके, जबकि उनके पास मकान भी है, धन भी है, इज्जत भी है, ये सारा कुछ है, लेकिन बेचैनी, दादाजी को अलग, दादी को अलग, हाय मेरे रब्बा, पिताजी को अलग, चाचा जी की तो जीवन ही ना पूछे बेचारे के, बेचैन बेकरार। हर जगह मुझे तो कोई जीव खुश नजर नहीं आया, प्रसन्नता किसी के चेहरे पर न है। सब कुछ क्यों? एक ही कारण, भगवान की भक्ति ने। बिल्कुल ठीक कहा मेरे प्रभु ने, सिद्धांत है ये नेक जीवो, सुनेगा न मेरी जो तबाही में, तबाही तबाही। आप तो आजमाए हुए को ना आजमाना, अनेकों ने आजमाया, लेकिन उनको ये आजमाइश बड़ी महंगी पड़ी। आप ना ये आजमाना, बड़ी जल्दी अपने जीवन को शांति देने के लिए भक्ति रख लो। भक्ति का मतलब अंदर का प्रेम भगवान की ओर मोड़ ले। वह अब जीव को बस बन गया, अब जीव को मेरे भगवान दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। अब जीव चाहे एक दिन भी हो आराम से कटेगा, चैन से कटेगा। इसलिए भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद कोई 60वें श्लोक के पास ये कहा, जाए पनाह उसी को तू शरण की स्थान भगवान को बना, उसी जात में अपनी मन बुद्धि लगा, सदा रहने वाली शांति वहीं से लेके तू अपना कल्याण कर जाएगा। ये श्लोक बार बार पढ़ने योग्य। जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती का मतलब मन बुद्धि लगा दे, तो रहमत में उनकी समाज तो पूरी कृपा का अधिकारी बन जाएगा। सुकून बका, सदा रहने वाली शांति उनसे पा जाए। यही चाहिए हमें, ये भगवान की बिना मिलती नहीं। समझा ले अपने मन को, अब हम बुरी संगत से बच जाएंगे। अब बुरी संगत हमारा स्पर्श भी नहीं करेगी, आएगी नहीं हमारे पास। जब इतना इरादा पक्का हो गया कि इसके बिना तो चारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं, इसके बिना हीला नहीं, भगवान की भक्ति के बिना वसीला नहीं, नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव। अंग्रेजी की शब्द अल्टरनेटिव बड़ा चलता है, जिसको हम अपनी राष्ट्रीय भाषा में कहेंगे विकल्प। मैं क्लियर कर दूं, आप तो हैरान हो गई। ए बच्चों के पिताजी, आप अच्छे नहीं है, मैं
सवेरे मैंने क्या कहा था, अब कनक पिसवाला, हाय आटा बिल्कुल भी नहीं है, देख लो है। अब मैं कैसे जाऊं? अब मैं गूंथने लगी तो मैं तो सवेरे कह दिया था कि शायद तुझे मुझे ख्याल तक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? क्या करे? अब मैं 7 बजे कहां जाऊं कि चक्कियां मिलेंगी? तेरे प्यो दी चक्कियां, चलो मेरे प्यो दी ना से आपकी मां दी होंगी, तो इस वक्त चक्कियां कहां होंगी? तो अब अल्टरनेटिव है, कोई बात नहीं, मैं सवेरे सवेरे कहीं ना कहीं से करवा लूंगा, उनके घर में जाकर हाथ जोड़ के करूंगा। अब तू ऐसा कर, चावल बना ले, आलू है, आलू पड़ेंगे, बीच में आलू मिला ले, है ना? हाँ, रात का गुजारा तो हो जाएगा। ये हो गया। अगर आटा नहीं तो अल्टरनेटिव, उसकी बदल, उसका हमारे पास क्या है? विकल्प। अंग्रेजी में अल्टरनेटिव कहेंगे, आपकी भाषा में विकल्प। तो चावल है, आलू में मिलाओ, एक वक्त गुजारा तो हो गया। और मां दे पुत्रो, मेरी बात सुनो जरा, अगर भक्ति नहीं कमानी तो बताओ विकल्प? कोई विकल्प नहीं। किसका? शांति का, आराम का, चैन का, पीस ऑफ माइंड का। मैंने अनेकों अपने पढ़े लिखे बच्चों का, प्रोफेसरों को कहा, प्रिंसिपल साहब को कहा, बड़े मेरे पर अटैक करने आते हैं, आपको तो पता ही नहीं, पर खुश होकर जाते हैं। भाई मैं तैयार हूं, मुझसे बात करो, आओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बताइए कोई है अल्टरनेटिव? वो तो नहीं तो घर में चावल तो पड़े होते हैं हर एक हिंदू घर में, और आलू भी हमने रखे होती हैं, प्याज भी पड़े ही होती हैं, सस्ते मिलते हैं, इकट्ठे ले लेती हैं। तो ये 3-4 चीजें तो एक वक्त तो निकल गया ना, एक डांग निकल गया। ये हो गया विकल्प या अल्टरनेटिव। और अगर भक्ति नहीं कमाएंगे तो मन की शांति का अल्टरनेटिव, मन के आराम का, चैन का, करार का, पीस ऑफ माइंड का, हाय गाय केयर फ्री का, केयर फ्री, कोई चिंता ना हो। कोई बताया आप में से? कोई? आप इतने दाना है, पढ़ी लिखी है, मेरी बच्ची है, आप मेरी बेटियां हैं, वो तो मैंने विकल्प या अल्टरनेटिव बता दिया। अल्टरनेटिव बच्ची नहीं, आटा चढ़ो पिटो नहीं, आप श्रीमान ने बता दिया, अब तो चावल बना ले, ना मैं मरूंगा भूखा, ना मेरे बच्चे, ना आप मरोगे। हाँ जी, मेहरबानी आपकी, मुझे ये ख्याल ही नहीं था चावल पड़े। तो अगर भक्ति नहीं करते तो पीस ऑफ माइंड का अल्टरनेटिव। इलानिया को हमने भक्ति करते ना करो, कौन आपके घर में जाता है मिन्नतें करने के लिए? लेकिन मन की करार, मन की शांति कहां से, करारी कहां से? कोई तो बताओ ना। बड़ी मजे की बात है, बड़ी अच्छी बात है मेरी बेटो, कोई तो बताए ना। कहीं आप भक्ति करते ना करो, कौन मिन्नतें करता है? मन की शांति कहां से लोगे? हमें यही गलतफहमी थी, हम बहुत पढ़ गए, हमें यही गलतफहमी थी, बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। कितनी तनख्वाह मिलती है? 8,500 रुपया। और आप कितना कमाती हो? 4400 रुपया। इतने रुपया, 13,000 रुपया घर में आ रहा है, गुड। तो क्या मानसिक शांति मिली, आराम मिला? साड़ियां तो नई मिल गई, नए नए और भी कपड़े जो मुझे नाम नहीं आता आपने ले लिए, ये सारा कुछ ले लिया, मकान भी अपना बना लिया, चाहे किसने में कट रही है, ये सब कुछ ठीक है। मुन्नी मुन्ना 2 भी ले लिए, हम 2 हमारे 2, ये भी गवर्नमेंट का कहना आपने मान लिया, हम 2 हमारे 2, ठीक है। बाजार में घूमने जाते हैं तो काके का हाथ काके के प्यो ने पकड़ा होता है, और मुन्नी का हाथ मुन्नी की मां ने पकड़ा होता है, ये तो सब ठीक है। लेकिन आगे मानसिक शांति, हाय रब्बा, फ्रॉम वेयर? है कोई चावलों की तरह अल्टरनेटिव कि भक्ति नहीं कमाएंगे? तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आप भी इससे समझाओ जैसे हमने समझाया गुरुदेव के कहने पर। मनवा बोल, बोल मियां मिट्टू, बोल मियां मिट्टू, बोल मियां मिट्टू। क्या सारा बोले कि नहीं भक्ति कमाते? जैसे आज इलाड़ी मेरी बेटियां बेटे करते हैं, ठीक है, हम कौन से आपके घर में गया मिन्नतें करने या आपको कसियत दर्दी का कारण बनने? शांति कहां से लोगे? शांति, पीस ऑफ माइंड, फ्रॉम वेयर यू विल अटेन? एक भी मेरा बच्चा नहीं बोल सका, एक भी मेरी बेटी बैठी है या जो मेरे संपर्क में आते हैं अटैक करने के लिए, एक भी नहीं। भी ठीक है, मैं मानते हैं भक्ति बेकार है, ठीक है, लेकिन पीस ऑफ माइंड कहां से? जवाब है ही कोई नहीं, पिट मारो। कोई बताए तो हम तो सारे उसके बड़े कृतज्ञ हो जाएंगे। देख लो, घूम फिर के मर गए, टूरिस्ट बन गए, मर गए, साइकिलों पर मां के पुत्र तीर्थ यात्रा करने गए, चूर होके बड़े दुख पाके आए, गिर के आए, 6-6 महीने अस्पतालों में पड़े रहे, साइकिल टूट गया या स्कूटर कहीं फिसल गया या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं,
वाह, परिणाम देखो जरा क्या होता है आखिर में। ये सब कुछ सुख शांति आराम के लिए हमने किया, पढ़ाई लिखाई, श्रीमती श्रीमान, बच्चे बनाए, मकान बनाया, पहले स्कूटरी ली, फिर स्कूटर लिया, फिर मोटरसाइकिल लिया, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बहुत कुछ लिया, लेकिन फ्रॉम वेयर विल यू टेन पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड भी मिला कि नहीं? नहीं। ये तो वही है मूर्खता वाली बात। क्या लड़े द मां भी आई, लड़े द प्यो भी आया, लड़े दी बहन भी आई, लड़े द चाचा भी आया, लड़े द दादा भी आया, लड़े द यार दोस्त भी आए, लड़ा टन गोपाल। तो क्या उस बारात की कदर होगी? ओ मेरी भोली वाली अच्छी बेटी, सारे आए, लाड़ा कोई नहीं, मेरी हमारी पढ़ाई भी आ गई, मेरी डिग्री भी आ गई, हमारा धन भी आ गया, हमारी पदवी भी आ गई, हमारी पत्नी भी आ गई, हमारे पुत्र भी आ गया, हमारा मकान भी आ गया, लेकिन पीस ऑफ माइंड आया तो पता नहीं कहां है। तो ये सारा कुछ किया किस लिए था? अटेन पीस ऑफ माइंड, वो तो मिला कोई नहीं, बाकी सब कुछ मिल गया। हाय हाय, सारे का यही बुरा हाल हो रहा है, एक मन का चैन नहीं, बाकी सब कुछ ले लिया। जैसे सारे आगे है लेकिन लाड़ा कोई नहीं आया, सारे आ चुके हैं, एक 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 सबकी वाकफियत हो रही है, पर भाई वो लाड़ा कहां है? वो दूल्हा कहां है? दूल्हा जिसके हाथ में देनी है हमने दुल्हन, दूल्हा तो कोई नहीं आया। तो मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, सबको खड़ा कर दिया सड़क के ऊपर कि आप प्रेम पूर्वक दूल्हा लेके हमारे अंदर गांव में प्रवेश करना। जब तक दूल्हा नहीं आता, स्टैंड एट ईज, जैसे ड्रिल मास्टर कहते हैं स्टैंड एट ईज, जाओ जरा स्टैंड एट ईज हो जाओ, सारे खड़े जाओ सड़क के ऊपर। शाबाश काका, एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भक्ति कितनी अनिवार्य है। जो मेरे भगवान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो इस राह से हट के वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार बेकार। समझा लो अपने मन को, जैसे हम समझाए कि सुख पा रहे गए, आप भी सुख पा लो। यही हम आपको नेक मशवरा, नेक राय देने आती है, यही आपको एक बड़ी शुभ परामर्श देने आए। ले लो और अपने मन को समझा लो, फिर हम बुरी संगत से बिल्कुल ही बच गए, बिल्कुल अपने आप को निकाल लिया, फिर हमारा नाश नहीं हो सकता ना। फिर तो मेरे भगवान ने बड़े प्यार से कहा है, क्या वही है मेरा भक्त, फिर नाश की बात नहीं की। वो मेरा बड़ा प्यारा है, वो मेरा बहुत ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने ऐसे पॉजिटिव शब्द लगाए, बड़े नूने नूने सोने सोने शब्द लगाए। शाबाश, अति सुंदर। छुट्टी दी, एक नया कीर्तन जो मैं सवेरे करवा रहा था, आपसे भी करवाना चाहते हैं। आपने कहीं नहीं सुना होगा, और बड़ा शिक्षा से भरा हुआ कीर्तन, रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचकारी कीर्तन। किसी को ना बताना, ये आजकल पेपर हो रहे, पेपर आउट ना हो जाए, जरा अपने मन में रखना। के लिए है संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। आपने ये 2 बार बोलना है, संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। रल मिल करिए आओ हम पक्का, रल मिल करिए संग लग, आओ हम पक्का रल मिल करिए, आओ हम पक्का रल मिल करिए संग लग। हाय 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 हाय, ताकत देना मेरे प्रभु जी होए। आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए, वो संग लग तरिए कुसंग लग मारिए, संग लग तरिए। ओए आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। बड़े प्रेम से आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। शक्ति दो मेरे दाता जी ओए, मेरा काम तो बताना और समझाना है, शक्ति भरना आपका काम है।
आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। हाय हाय आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। हाय आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से करो खुश अपने भगवान को। आओ गम पक्का रल मिल करिए, आओ गम पक्का रल मिल करिए। तरिए कुछ संग लग मरिए, संग लग तरिए कुछ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।